गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में करने जा रहे हैं। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन में आपको सबसे पहले याद रखना है, एडिशन होगी ऑक्सीजन की एडिशन होगी और एडिशन होगी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, जैसे कि आपके पास क्लोरीन होता है, और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, जैसे कि आपका के पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो ऑक्सीडेशन में एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर ऐड करते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एडिंग हो रही है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा FeCl2, अगर इसमें हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डालते हैं तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या बनाएगा FeCl3। तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन की एडिशन हो रही है। ठीक है। तीसरा आप यहाँ देखिए H2S, और उसमें हम Br2 जो है डाल रहे हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो क्या हो जाएगा HBr, हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, और S, क्योंकि यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। और उसी तरह से मैंने बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, जब उसको हम H2O के साथ करते हैं तो वो I2 देगा और KOH देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। अब देखते हैं रिडक्शन का क्राइटेरिया। रिडक्शन के क्राइटेरिया में उल्टा होता है, वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अब देखिए जहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड होगा, जैसे N2, तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन के ऐड होते हैं 6 हाइड्रोजन के, तो क्या बनेगा 2NH3 बनेगा। तो यहाँ पे आपका देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है। ZnO प्लस कार्बन, यहाँ पर देखिए आपका किसी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ठीक है, तो Zn में से आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और क्या बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, उसी तरह से FeCl3 प्लस हाइड्रोजन टू गिव यू 2FeCl2 और HCl। तो देखिए यहाँ से एक क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपको पूछ लिया गया ZnO प्लस कार्बन टू गिव यू Zn प्लस CO, तो इसमें ऑक्सीडेशन बताइए और रिडक्शन बताइए। तो देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पर देखिए कार्बन यहाँ पर एक है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन होगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है लगा हुआ और यहाँ पर जिंक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब दूसरा देखिए कि अगर ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पर लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स होगा, वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
जैसे Na है तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और उसी तरह से रिडक्शन में क्या होगा, वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ रिडक्शन, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज़ होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज़ होगी या एक्सेप्टिंग स्पीशीज़ होंगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। जैसे हमारे पास 2Na है, Cl2 है और 2NaCl है, ठीक है। Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज में। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया आपका ये था। फर्स्ट क्राइटेरिया ये वाला था जहाँ पर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को चेक करते हैं। सेकंड में हम लूजिंग स्पीशीज़ और एक्सेप्टिंग स्पीशीज़ को चेक करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया में आप ये देखिए कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज होता है, यानी कि +4 से +6 जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। और जहाँ पर रिडक्शन होगी, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +4 से +2 जाता है या फिर 0 से -1 में जाता है, तो वहाँ पर रिडक्शन होगी। जैसे हम यहाँ पर SO2 लेते हैं, फिर HNO3 टू गिव यू H2SO4, आपको 2NO2। सबसे पहले इन सभी का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए। SO2 में सल्फ़र का +4 होता है और ऑक्सीजन में -4 होता है, ठीक है। और अगर HNO3 देखें तो H में +1, नाइट्रोजन में +5 और ऑक्सीजन में -2, अकॉर्डिंग टू आपको चेक करना है। उसी तरह से हाइड्रोजन में +1, S में +6, -2, ये अकॉर्डिंग टू इसमें होता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में आपके पास +5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका +4 हो गया, और ऑक्सीजन का -2, ठीक है। यहाँ पर +6 था, +4 था और यहाँ पर +6, तो देखिए यहाँ पर S में इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर S +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, यहाँ पर +6 शो कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे -4, -2, -2, टोटल हो जाएगा -4, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर +4 शो कर रहा है, +5 शो कर रहा है, यहाँ पर +4 शो कर रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, तो वो क्या शो करेगा? आपका रिडक्शन शो करेगा। तो ये था आपका क्राइटेरिया तीसरा, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया थे। हम एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसकी। जैसे हमारे पास पूछा गया SO2 H2S टू गिव यू H2O +3S, तो इस तरह से है। देखिए आपको +4 और -4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। हाइड्रोजन की आपकी
+1 आती है और सल्फ़र की -2 आती है अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले इससे। और यहाँ पर +1 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर सल्फ़र अकेला है तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +4 सल्फ़र की इधर है, 0 इधर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, +4 से 0 चलेगी यानी कि डिक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और जहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो S को चेक करिए, -2 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन शो करता है। तो अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पर होगा जहाँ पर रिडक्शन होती है, तो SO2 जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वो आपका H2S यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको अगर कभी भी आया हाउ टू चेक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिए आपको क्या करना है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि HPPSC की नोटिफिकेशन आई है, उसमें आपका जो अलाइड का मेंस एग्ज़ाम है जिनका, तो उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर भरने के लिए दिया है और उसको एग्ज़ामिनेशन सेंटर को भरने के लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा। वो आपको उन्हीं की साइट पे मिलेगा, HPSC की साइट पे ईमेल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ईमेल करना है उनको कि आप कौन सा सेंटर में आप अपना मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इतनी नोटिफिकेशन थी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।